नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान वाला सटीक जो मॉडल उत्तर 20 प्रश्नों का सटीक मॉडल उत्तर मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्री डीएलएड 2024 का। आइए तो फिर एक एक करके मॉडल आंसर को जाने। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके बाद शिक्षण अभिरुचि के सटीक मॉडल उत्तर आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको दिख रहा है, देख सकते हैं, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के जो मॉडल उत्तर है पार्ट ए सेक्शन 4 का है, खंड 4 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। उत्तर हो जाएगा बी, 41 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। देखिए सवाल नंबर 42 कहता है सौर मंडल में हरा ग्रह है। हरा ग्रह को क्या कहा जाता है? यूरेनस ग्रह। उत्तर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा यूरेनस ग्रह को ही सौर मंडल में हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 43 देखिए, प्रश्न क्रमांक 43वां है एलसीडी का पूरा नाम। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 43 का। देखिए भाई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो बिल्कुल 43 का आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 44वां प्रश्न क्या कहता है? विद्यार्थियों में प्लेवे पद्धति से क्या विकास होता है? अब भाई ये खेल विधि है ना एक प्रकार का प्लेवे। अब प्लेवे पद्धति की जब बात आती है तो संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक सभी प्रकार का विकास होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 देखिए, 45वां प्रश्न कहता है कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? कौन सा विषय पर्यावरण को बदलने में? प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर हो जाएगा बी, भूगोल। ठीक है, भूगोल विषय है जो कि पर्यावरण की जो बदलने में मनुष्य की भूमिका, अर्थात भूगोल से ही पर्यावरण है ना, तो इसी को बदलने में मदद करेगा। उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 46 देखो, 46वां है शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण, इसी को डीएलएड नाम देते हैं। शिक्षक को प्रशिक्षित करना मतलब डीएड बीएड है ना, तो क्यों आवश्यक है भाई? शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण कौशल होगा। बिल्कुल सभी आंसर उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक प्रशिक्षक। 46 नंबर का डी। 47 में आइए, देखिए प्रश्न 47 है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है? तो कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है मेरे दोस्तों? देखिए 47 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 30 जो है इसका ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 48 में आइए। प्रश्न 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? अब शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है भाई? उत्तर हो जाएगा सी, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक और सहायक उपकरण। ये भी शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो शिक्षण जो टेक्निक है, विधियां हैं, और सहायक शिक्षण सामग्री, सी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 देखिए, भारत में हीरे पाए जाते हैं। अब भारत में हीरे पाए कहां जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पन्ना, मध्य प्रदेश में जो है हीरा पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 49 का डी हो जाएगा, पन्ना मध्य प्रदेश में। 50वां प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न क्रमांक 50 क्या कहता है? मुदालियर कमीशन का फोकस था। तो किस पर फोकस था भाई? जो मुदालियर कमीशन है सेकेंडरी एजुकेशन, किस पर था? सेकेंडरी एजुकेशन पर। 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 में आइए। प्रश्न क्रमांक 51 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1985 में। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थापना 1985 में हुई थी, उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए
52 देखिए, प्रश्न 52 है, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 53 में आ जाइए और देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा सी, राजनांदगांव मंडी में किसान शॉपिंग मॉल स्थित है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 54। प्रश्न क्रमांक 54 है, गोदना किस जनजाति की विशेषता है? देखिए गोदना किस जनजाति की विशेषता है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 54 का बी, बैगा जनजाति की विशेषता है आपका गोदना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे साथियों। प्रश्न क्रमांक 55 है, गुप्त वंश का संस्थापक। अब गुप्त वंश का संस्थापक बहुत सरल है, श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 56 में आ जाइए। 56वां प्रश्न कहता है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 57 देखिए मेरे दोस्तों। 57वां प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को खाली स्थान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए भाई? प्रोत्साहित तो किया जाना आवश्यक है ना? प्रोत्साहित डी उत्तर हो जाएगा। 57 का उत्तर डी। 58वां प्रश्न में आते हैं। 58वां प्रश्न कहता है, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक को कैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुने और उनके प्रश्नों को उत्तर देंगे, है ना? अर्थात शांतिपूर्वक सुनकर उनके प्रश्नों को उत्तर देने में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 58 का। ठीक है भाई, चलिए 59 प्रश्न क्रमांक है। प्रश्न क्रमांक 59 क्या है? कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। किस पर ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह। देखिए, शिक्षक पाठ्य पुस्तक जल्दी पूरा, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना है। बाल केंद्रित मतलब यहाँ बच्चों की रुचि के आधार पर पढ़ाएं, बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर पढ़ाना ही बाल केंद्रित है। तो बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 59 का। प्रश्न क्रमांक 60 देखिए। प्रश्न क्रमांक 60 है, एनसीटी। एनसीटी क्या है? एनसीटी क्या है? प्रश्न 60 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है भाई, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा साथियों आपके सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ 20 प्रश्न, शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ हम पूरे 30 प्रश्नों पर बात अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्दी शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हम आप सभी के लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद।